फिजिकल थी, भौतिक थी, आज वो छुआछूत दिमाग में घुस गई है। फिजिकल भौतिक छुआछूत को निकालना बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई कीड़ा दिमाग में घुस जाए तो उस कीड़े को निकालना या तो सिर तोड़ना पड़ेगा या ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। आज जो छुआछूत का फॉर्म है वो फिजिकल नहीं है रह गया, बल्कि वो दिमाग में घुसा हुआ है। ये जो सारी चीज़ें हम लोगों के लिए हैं, ये सारी चीज़ें पार्ट एंड पार्सल ये मनुस्मृति का भाग हैं। आज भी हिंदू समाज मनुस्मृति को त्याग नहीं पाया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे बड़े बड़े जूरिस्ट जब कोई ऐसी क्रिटिकल समस्या आती है तो मनुस्मृति का अध्ययन करते हैं कि कैसे इसे लागू किया जाए। मनुस्मृति क्या थी? वो एक न्यायिक व्यवस्था थी जिसके द्वारा सारी निर्योग्यताएं अछूत लोगों पर इम्पोज की गई थी, डाली गई थी। वो मनुस्मृति भले ही उसका नया संविधान आने के बाद कोई एग्जिस्टेंस न रही हो, लेकिन वो दिल और दिमाग से वो मनुस्मृति आज भी गई नहीं है। जस्टिस एम.एन. राव हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे हैं और उन्होंने एक लेक्चर IPS अकेडमी हैदराबाद में दिया। उसमें उन्होंने ये कहा है उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने नहीं, सर हेनरी मैन, ए फेमस ऑथर ऑन ऑनसेट लॉ, डिस्क्राइब द कास्ट सिस्टम, द मोस्ट disastrous and blagating of all the institutions. शेरिंग ने फर्दर कहा है, the most painful, hard-hearted and cruel social system that could possibly be intervened by damning the human race. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो फॉरेन एजेंसी हैं कि वो कह रही हैं आज की जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था में ये सारे मनुस्मृति के जो पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, ये इसमें समाहित हैं। स्वयं विवेकानंद ने ये कहा है, नो सोसाइटी पुट्स इट्स फुट ऑन द नेक ऑफ द ब्रेस्ट सो mercilessly as does that of India. These are the wordings of स्वामी विवेकानंद। ये सारी चीजें हम लोगों ने झेली हैं, बर्दाश्त की हैं और आज भी हम इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, डिफरेंट लीगल प्रिंसिपल्स केम टू बी इवॉल्व both in the administration of civil justice and criminal justice with regard to their application to members of different castes. Very light punishment were prescribed for crimes committed by persons belonging to higher caste and very harsh punishment to those belonging to lower caste. The despotic ideology of the caste system also found its way into the जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन जो इसके खिलाफ गए हैं उनको सफलता मिली है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस डी ए देसाई थे। 1995 में केसी बसंत वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में इन शब्दों में उन्होंने इस बात को लिखा है, दिस ब्रीफ रिव्यू would clearly put into focus the dithering and the vacillation on the part of the judiciary in dealing with the question of reservation in favor of scheduled caste, scheduled tribes, as well as other socially and educationally backward classes. Judiciary retains its traditional blindfold on its eyes and thereby ignore perceived realities. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद कह रही है जहां से कानून तय होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। एक बार मैं इस लाइन को फिर पढ़ना चाहूंगा, जुडिशरी retain its traditional blindfold on its eyes and thereby ignore perceived realities। कि जो न्यायपालिका है वो जब ऐसे सवाल आते हैं तो अपनी आंखों से पट्टी को हटाती नहीं है ताकि उसे वास्तविकता दिखाई दे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, to be very clear, these are the wordings of Justice D.A. Desai in the case of K.C. Basant versus State of Karnataka, EIR 95, page 1495, para 20. These are the hard words. Still, we are not getting the justice, equal justice. कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन जब उसका इम्प्लीकेशन हो रहा है, जब वो ट्रांसलेट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो वो इक्वल जस्टिस नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आगे उन्होंने लिखा है, समिंग अप वी मे summarize that the gross effect of litigation on the compulsory discrimination policy has been to curtail and confine it. Those who have attacked the compulsory discrimination scheme in court have complied a remarkable record of success, while those to extend compulsory discrimination have been less successful. ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, these are the words of Supreme Court in itself. बिना उचित न्याय व्यवस्था के कोई भी देश, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और अगर न्याय व्यवस्था ऐसी है तो उसमें लोगों को एक सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आगे हमको क्या करना है। पॉलिटिकल फील्ड पे आप जीत जाएंगे क्योंकि वोट आपके पास है, लेकिन बाय वे ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट यू मे लूज। आप सारी चीजें हार सकते हैं और हार जाते हैं। ये एक सिस्टम चल पड़ा है कि आजकल जो भी प्रहार हो रहे हैं वो न्यायपालिका के कंधे पर बंदूक रख करके तब चलाई जा रही है। अदरवाइज पॉलिटिकली यू हैव टू वोट, आपके पास वोट हैं, आप उसमें जीत सकते हैं। लेकिन अभी भी इस सिस्टम को सही करने के लिए ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोगों को इसके लिए प्रयास करने चाहिए। ये मैं
इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर सारा प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है, तमराजी आज लोग बैठे हुए हैं और वो अखबार को निकाल रहे हैं। इसलिए उनसे मेरा विशेष अनुरोध है, एक बार आपके अखबार में एक संवाददाता अनामिका आर्य का लेख छपा था और वो बथानी टोला केस के संबंध में था कि बिहार में 59 दलितों का नरसंहार हुआ था। ट्रायल कोर्ट से सजा हुई और हाई कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। आफ्टर ऑल 49-60 में एक कम ये लोग मारे गए। कोई वो आसमान से उन पर बिजली नहीं गिरी, धरती उनको नहीं खा गई। अगर कुछ देर के लिए मान लें तो सरकार ने सही पैरवी नहीं की, तो ये भी न्यायपालिका का दायित्व बनता है कि न्यायपालिका कहे कि इनके केसेस में सही पैरवी हो। जब और केसेस में हो सकती है मॉनिटरिंग, तो शेड्यूल कास्ट के केसेस में क्यों नहीं हो सकती? आज जो हम लोग सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हैं वो इस जुडिशल सिस्टम के हैं। अब इस जुडिशल सिस्टम में आप कहेंगे कि भाई ये तो ओपन है, सबके लिए है। ये एक किताब है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया 1950-1989 और ये जॉर्ज एच गॉडबॉइस की लिखी हुई किताब है और ये ऐसी वैसी प्रेस से नहीं छपी हुई है। ये किताब ऑक्सफोर्ड प्रेस की छपी हुई है। ये ऑक्सफोर्ड प्रेस की छपी हुई किताब है। इसमें मैं आपको ये आंकड़े दे के बताऊंगा कि 1950 से 1970, 1971 से 89 एंड 1950 से 1980 जो वकील थे उनके बच्चे जो है वो 28.2% आए, 24.25% आए और 26.1% आए। ये जो है लोअर कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये सारा उनका जो है बिजनेस और बैंकर्स का ये सारा इसमें ये हिसाब किताब किया हुआ है। अब इसमें आगे जब हम कास्ट वाइज पे जाएंगे तो ब्राह्मण्स का 1950 से 1970 जो रहा वो 40% रहा और उनकी जो आबादी है वो 6.4 आबादी 6.4 और जो पोस्ट होल्ड की वो 40%। 1950 से 89 आबादी 5.3% और पोस्ट होल्ड की 42.9%। अदर बॉर्डर कास्ट 47.1%, शेड्यूल कास्ट 50 से 70 0%, 71 से 89 4.6%, 1950 से 89 2.6%। ये घट गया और जगह बड़ा है, यहाँ ये जो है ये घट गया। शेड्यूल ट्राइब्स 0.00000 एवरीवेयर। तो ये जो सारे आंकड़े हैं, ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये जो न्याय व्यवस्था है जिसके द्वारा हम लोगों को दबाया जाता है वो आज भी वही है जो पहले था। बहुत ज़्यादा अंतर उसमें नहीं आया है। इसलिए जो रास्ता मुंशी हरिप्रसाद जी ने चुना था, अभी हमको उसको काफ़ी आगे ले जाने की आवश्यकता है, अन्यथा फिर हमको बैक गियर में आना पड़ेगा। मेरे लिए ये आदेश है कि मैं संक्षिप्त करूं। मैं अधिक न कहते हुए आप सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत।
जज साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा सठन किया। टाइम मिलेगा फिर आप, क्योंकि समय होते जा रहा है, लंच का भी टाइम है, लोगों को भूख लग रही होगी। जो भी आए हैं मैं नाम लेके उन सब लोगों का स्वागत करता हूँ। सिया नारियल जी आए हैं, केवल लाल जी आए हैं, सुरेश गोरी जी आए हैं, प्रतिपाल हो गया हमारे गांव के। क्योंकि इस समय हमारे क्षेत्र का टाइम का जो ज़्यादा प्रचार है वो दिल्ली के लोग ज़्यादा कर रहे हैं, उत्तराखंड के कम कर रहे हैं। तो हमारे दिल्ली देहात के प्रधान जी हैं, वो हमारे शिल्प का टाइम के चंद्रवल पंता जी बड़े लंबे समय से क्षेत्र की, देश की, समाज की सेवा कर रहे हैं। हमें एक वाक्य याद है माननीय कांशीराम जी का, वो कहते माननीय श्री विक्रमदा जी को हम इस तरह से तो कुछ नहीं दे सकते। मेरे दिल्ली देहात के लोगों ने विचार किया कि कम से कम हम कंटा जी का स्वागत करें। निजामपुर से प्रधान महेंद्र सिंह जी, कुमार नामबाजी नेताजी, लोक जनशक्ति पार्टी कुलदीप बशीर और हाड़ा साहब हैं वजीराबाद गुड़गांव से। कृपया मंच पे आकर के अपना पगड़ी पहनाने का कार्यक्रम आप करें। उसको मैं आमंत्रित करता हूँ आप लोगों को। कृपया थोड़ा आगे से हट जाओ, आगे से साइड से। कैंडिडेट बना रहा है क्या सर? आराम से थोड़ी देर बाद हाँ जी, साथ में आ जाइए सब लोग। भाई फ्लैश आ रही है आपकी। मैं प्रधान के बारे में बोल दो तो। अपने भाइयों का बहुत लीजिए हाथ हरियाणा पंजाब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। सारे इंडिया के अंदर पहुंचेगी, मेरी एक ऐसी आशा है। हर आदमी अखबार जो निकलता है शिल्पकार का वो पढ़ें और उसमें सारी खबरें आती हैं, हिंदुस्तान नो बात, और वो भी कौन में। हम तो जानते हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमने थोड़ी सी एक आध घंटे की चंद्रमल कंटा जी की मुलाकात हमारे